इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर का कारण तो इतना ही है कि आदमी दूसरे के लाभ से परेशान होता है। यदि वो अपने ही लाभ में संतुष्ट हो जाए, दूसरे के बेटे को कितने मार्क आए और मेरे बच्चे ने कितने मार्क लिए, वही से परेशानी शुरू हो जाती है। और स्वयं के ही एफर्ट्स पर जो मिला उस पर संतुष्ट हो जाए, नो आसानी। दूसरे की वो अनुमोदना नहीं करता, दूसरे की वो फिर तर्क नहीं करता, उसकी कांक्षा नहीं करता, उसकी प्रार्थना नहीं करता, उसकी अभिलाषा नहीं करता, और वो सारा न करते हुए वो एक ऐसी सुख शैया पर विचरण करता है, दुच्चम सुख। 3 प्रकार की सुख शैया गई है, उसमें दूसरी सुख शैया है कि अनंत की शैया है। वही पचखाने नम भन्ते जीवे किम जनई, वही पचखाने नम अपनिमंथम जनई, निर्वये नम जीवे निकंके वही मंतरे न संगे। उपाधि पचकान, उपाधि पचकान बाहर के उपकरण, जैसे ये माइक भी उपाधि है। और माइक कैसी उपाधि, आप देख सकते हैं कि माइक नहीं लगे, बराबर नहीं लगे तो कैसी अंदर में क्लेश शुरू हो जाता है। बिजली चले जाए तो भी अंदर में क्लेश शुरू हो जाता है, फिर अंदर में वहां पो शुरू हो जाता है। अरे वो जीवन बन जाए कि बाहर की कोई उपाधि लगे ही नहीं, तो अंदर में कोई क्लेश ही नहीं होगा। एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया है कि उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। ये बाहर की उपाधियों के साथ लोग जो जीने की प्रैक्टिस करते हैं वो और कुछ नहीं करते हैं, स्वयं के लिए कष्ट के, क्लेश के, परेशानी के रास्ते खोलते हैं। जैसे आपको आदत लगी एसी में रहने की या कूलर में रहने की, पंखे में रहने की, और बिजली चली जाए तो फिर कैसे हो जाता है कि उपाधि है। मेरे खुशी के लिए, मेरे समाधि के लिए मैं और किसी पर, किसी उपाधि पर डिपेंड हो जाऊंगा, तो जब नहीं रहेगी तब मैं परेशान हो जाऊंगा। आहार भजकाने न मंदे जीवे किम जनई, आहार भजकाने नम जीव्या संसपोगमो छिंदई, जीव्या संसपोगमो चिंदिता जीवे आहार मंतरेणम न संकिलसई। आहार का प्रत्याख्यान करने के कारण से जीव को क्या मिलता है? जिसने आहार का प्रत्याख्यान किया है, और आहार का जो प्रत्याख्यान करता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि अध्याय स्पिरिचुअल साइंस का अध्याय, यह अध्यात्म विज्ञान का साइंस है कि जितने संसार में जीने वाले जीव हैं उनका एक सोच है कि मैं आहार के बिना जी नहीं सकता। आहार की और जीने की ऐसी एक शर्त लगी हुई है, वे खानो तो पड़े जना है। और किसी ने आहार का प्रत्याख्यान कर लिया तो उसने अपनी जीने की जो अंदर की अभिलाषा है, उसमें जो शक्ति लग रही थी, उसका उस विच्छेद कर दिया। और उसका विच्छेद करने के बाद, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद, वो बिना आहार के भी मस्ती से रहता है। इसलिए संलेखना के समय में जो आपके लिए सबसे बड़ा आहार का प्रत्याख्यान होता है कि उस समय कोई जीने की कांक्षा नहीं होती है। कसाय वज खाने न मंदे जीवे किम जनई, कसाय वज खाने नम विराग भावम जनई, विराग भाव परिवन्ने नम जीवे समस्व दुखे भवई। यदि सामायिक की साधना करनी हो, वितराग भाव में पहुंचना हो, तो कषाय के प्रत्याख्यान लेने होते हैं। और जिसने कषाय के प्रत्याख्यान ले लिए, प्रत्याख्यान का अर्थ आपके पास पहले जा चुका है। प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? आवसो दारम निवरुम्बई, उसके आने के दरवाजे बंद करना, इसको पचकान कहते हैं। कषाय के पचकान लिए
क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय के बचकान लिए, तो उसके आने के रास्ते बंद करें। कषाय का प्रत्याख्यान मीनिंग्स क्या है कि मैंने कषाय का आने का रास्ता बंद किया। ये ध्यान में रखिए, मैं प्रत्याख्यान शब्द पर वापस इसलिए पहुंच रहा हूं कि आपको लगता है कि प्रत्याख्यान लेना मतलब नहीं करने का निर्णय करना। नथिंग। प्रत्याख्यान का मीनिंग है उसके आने के दरवाजे में बंद कर रहा हूं। इन्फेक्शन के आने के दरवाजे बंद कर रहा हूं तो टेम्परेचर आएगा नहीं। मैं इन्फेक्शन के दरवाजे खुले रखूंगा तो टेम्परेचर आएगा। पचकान का मीनिंग बुखार नहीं लेना ये नहीं है। पचकान का मीनिंग है अंदर में इन्फेक्शन नहीं होने देना। तो कषाय आने के रास्ते बंद कर सकते हैं। लोग कहते नहीं, मैं कषाय के आने के रास्ते तो खुले रखूंगा और गुस्से के पचकान तो, ऐसे कैसे होगा? आग बुझाओगे तो ही गर्मी नहीं लगेगी। नहीं, आप कहते हैं आग तो जलाते रहूंगा लेकिन गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो आग नहीं लगे उसकी व्यवस्था करना, उसको कहते हैं कषाय के प्रत्याख्यान। जोग भज खाने न मंदे जीवे किम जनई, जोग भज खाने नम अजोगतम जनई, अजोगी नम जीवे नवम कमम न बंदई पोबद्धम च निजरई। योग यानी मन वचन काया के प्रत्याख्यान, जो 26 तारीख को हम जिसका एहसास करेंगे। भगवान महावीर किस तरीके से शैलेशी भाव में पहुंचते योग के प्रत्याख्यान कर करके। शरीर वज खाने न मंदे जीवे किम जनई, शरीर वज खाने नम सिद्धाई स गुणतनम निवतई, सिद्धाई स गुण संपन्ने नम जीवे लोग भाव मोगे परम सुई भवई। क्या क्या होता है याद रखना, ये सारे सूत्र, इन सारे सूत्रों की अनुभूति हमको 26 तारीख को करनी है। कि शरीर का प्रत्याख्यान बहुत ऐसी एक साधना का जिक्र किया जा रहा है कि शरीर का बचकान, कि वापस मेरा शरीर बनेगा ही नहीं। और शरीर 5 है, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, वैक्रिय शरीर और औदारिक शरीर। इन 5 ही शरीर का प्रत्याख्यान। और जिस समय 5 ही शरीर का प्रत्याख्यान हो जाता है तब सिद्ध गुणों की प्रकटीकरण हो जाता है। तब सिद्धात्मा के गुणों का अपने अंदर में प्रकटीकरण होता है। और एक बार शरीर का प्रत्याख्यान हो गया कि जैसा तुम्बा उस पर के मिट्टी के लिए उतर गए कि तुम्बा पानी के ऊपर आ जाता है, वैसे शरीर के प्रत्याख्यान हो गए कि आत्मा इस लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थित हो जाती है। सहाय भजकाने न मंदे जीवे किम जनई, सहाय भजकाने न एगी भावम जनई, एगी भाव भूये वीनम जीवे एकगम भावे माने, अप संदे अप जंजे अप कलय अप कसाई अप तुमम तुम्हें संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले समाहि यावी भवई। ये साधु के लिए तुम घर में प्रयोग मत करना, लेकिन समझ लेना तुम तुम्हारे मर्यादा में इसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसे कई लोग हैं जीवन में देखे कि 80 साल की उम्र होने के बाद भी वे अपने कपड़े अपने हाथों से धोते, किसी को धोने नहीं देते हैं। ऐसे एक श्रावक को तालेडा जी हमने चेन्नई में देखा है, जो सुबह उठ करके अपनी धर्म ध्यान करने के बाद पूरा मकान ठेठ गेट तक स्वयं झाड़ लेते थे। और कभी उन्होंने अपने कपड़े किसी बहू को धोने के लिए नहीं दिए। और इसलिए उनके चेहरे पर एक परम शांति की अनुभूति होती थी। जो काम मैं कर सकता हूं उसके लिए मैं दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा। जो काम मैं कर सकता, इतना सूत्र तो आप जीवन में ले सकते हैं कि जो काम मैं मेरे बल पर कर सकता हूं मेरे। और ध्यान में रखना, जब तक आप अपने हाथ पांव को चलाते रहोगे तब तक हाथ पांव चलते रहेंगे। जिस समय तुमने अपने हाथ पांव को चलाना बंद कर दिया, दूसरे के हाथ पांव पर डिपेंड रहने लग गए, फिर कलह, फिर झगड़ा,
फिर कषाय, सब शुरू हो जाएगा। इसलिए सहाय पचखाने का मीनिंग है कि जो काम मैं कर सकता हूं उसके लिए मैं दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। भक्त भजखाने न मंदे जीवे किम जनई, भक्त भजखाने न माने गायम भवसयायम निरुंभई। अब इतना समय नहीं है मेरे पास कि आहार प्रत्याख्यान और भक्त प्रत्याख्यान में क्या गहरा अंतर है वो आपके सामने रखने जितना समय नहीं है। सब भाव भजखाने न मंदे जीवे किम जनई, सब भाव भजखाने न माने टीम जनई। अनेटी परिवन्ने अनगारे चत्तारे कमन से कवई, तम जावे निजम आओयम नामम गोयम तवो पच्छा सिज्जयी बुज्जयी मुच्चयी परिनिवायी सौदुखारमंतम करे। जो है, पहले प्रत्याख्यान थे कि जो नहीं है उसको आने नहीं दूंगा। कषाय नहीं है, कषाय को आने नहीं दूंगा। और यह प्रत्याख्यान होता है अंतिम पल पर, जिसकी आराधना हमको 26 तारीख को सुबह करनी है। सद्भाव पचकान, जो है उसको छोड़ रहा हूं, जो नहीं है उसको तो रास्ते बंद कर लिए, लेकिन जो है उसको भी छोड़ रहा हूं। और वो क्या है? अंदर का वेदनीय कर्म, अंदर का आयुष्य कर्म, अंदर का गोत्र कर्म, अंदर का नाम कर्म। और उसके जिस समय किसी ने प्रत्याख्यान कर लिए तो वो चारे कर्म समाप्त होकर के वो सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वाण और सारे दुखों का अंत कर लेता है। पड़िरुवयायनम वंदे जीवे किम जनई, पड़िरुवयायनम लाघवियम जनई, लघु भूयेनम जीवे अपमत्ते पागलिंगे पसतलिंगे विशुद्ध सम्मत्ते सत्तसमी समत्ते सव पान भुजु सत्तेसु विसर्जन जरुवे अपरिणीय जेन्द्रिये विपुल तव समीय समन्ना गए यावे भवई। प्रतिरूप मेरे आदर्श के अरूप में जूंगा। श्रमण के संदर्भ में इसका मीनिंग निकलता है कि जिनेश्वर का जो रूप है, जिनेश्वर की जो लाइफस्टाइल है, वही लाइफस्टाइल मेरी बनेगी। आपके लिए इसका मीनिंग निकलेगा कि राजा कुमारपाद, अनंत श्रावक, राजा संप्रति, इनका प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी सेकंड रूप, उस रूप में मैं जीऊंगा। तो उस रूप में यदि मैंने स्वयं को ले लिया तो बाकी सारे जो रूप है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। एक इमेज सामने आ गई, बाकी सारी इमेज डिलीट हो गई, लघुभूत हो जाऊंगा। और लघुभूत होऊंगा तो सजग रह जाऊंगा। मेरा पूरा अंदर का कैरेक्टर प्रकट हो जाएगा। मेरे सारे एक्टिविटी, एक्सप्रेशंस शुभ हो जाएंगे। मेरा सम्यक तो विशुद्ध हो जाएगा। सारे प्राण मात्र जीव के लिए मैं विश्वसनीय बनूंगा। जैसे आप समय की वेशभूषा में बैठे हो तो किसी भी आने वाले के मन में एक विश्वास पक्का बनता है कि आप मुझे कोई बेहन इधर दर्शाए तो उसके मन में पक्का विश्वास है कि मुझे इनको टच नहीं करना। आप सामयिक में बैठे हैं तो किसी के भी मन में एक विश्वास पक्का रहेगा कि आप ये गुस्सा नहीं करेंगे। सामयिक में बैठने वाले से गुस्से की उम्मीद कोई करता है? अब करे तो उसका विश्वास टूट जाएगा, अलग बात है। लेकिन सामयिक के रूप में कोई बैठा हुआ है तो एक विश्वास तो बनता है कि अभी गाली नहीं देगा, अभी झगड़ा नहीं करेगा। ये विश्वास निर्माण होता है जिस समय अपने पास कोई यूनिफॉर्म होता है। एक यूनिफॉर्म चाहिए। जैसे किसी लश्कर के, आर्मी के जवान को देख करके एक विश्वास आता है। जैसे एक साधु का वेश देख करके मन में एक विश्वास आता है कि ये साधु है, एक जैन साधु। वैसा ही आपका वेश होगा, एक जैन का वेश होगा तो विश्वास आएगा कि जैन ही ऐसा नहीं करेगा। ये विश्वास निर्माण हो रहा है। वेयावच्चैनम मंदे जीवे किम जनई, वेयावच्चैनम तीर्थैरणाम गोत्तम कम्मम निबंधई। पहले गया था गुरु सहाम्य सुसुनायनम मंदे जीवे किम जनई, और आप शब्द जा रहा है वयावच्चैनम मंदे जीवे किम जनई।
गौतम लब्धि में लोग जो जुड़ रहे हैं, आप अपने जीवन में जो काम कर रहे हो, इन कामों की दो भावनाएं हो सकती हैं। एक तो सामने वाला जरूरतमंद है, असहाय है, कमजोर है और मुझे उसको मजबूत बनाना है। इस भावना से जब आप करते हैं तो उसको कहते हैं शुश्रूषा कर रहे हैं, कि वो सामने वाला बीमार है और मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मैं उपचार कर रहा हूं। और एक दूसरी भावना है, उस भावना को समझिए, बहुत गहराई से समझिए। बहुत सारे लोग जो मंदिर में जाते हैं वो वहां भोग चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। वो लड्डू चढ़ाते समय क्या उनके मन में भावना रहती है कि भगवान भूखे हैं, उनको मुझे खिलाना है? क्या उनके मन में ये भावना आती है कि मैंने भगवान को खिलाया, मैंने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया? कि उनके मन में यह भावना होती है कि मेरा नैवेद्य परमात्मा ने स्वीकार कर करके मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की वर्षा करी। जैसे किसी साधु को आहार आप बिराते हो, उसमें आपके मन में क्या भावना आती है कि मैंने साधु पर उपकार करे, कि साधु जी ने मेरे यहां से आहार लेकर के मेरे पर कृपा बरसाई। और एक किसी रास्ते चलते हुए कोई भूखा आता है आपके आंगन में, आप उसको रोटी खिलाते हो, उसमें क्या भावना रहती है? ना मैंने भूखे को खिलाया। जब आप किसी भूखे को खिलाते हो तो शुश्रूषा होती है, और जब आप किसी को खिलाने वाले को जब भगवान के रूप में देखते हो तो वयावृत्ति हो जाता है। सामने वाला जरूरतमंद है ये समझ करके यदि आप उसको कुछ देते हो तो शुश्रूषा है, और सामने वाला परमात्मा है और उसको देने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, ये भावना जब मन में होती तो उसको वयावृत्ति कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।